नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल मैं रसल ब्रांसन की बात बहुत ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं वो मेरे एक फ़ेवरेट मार्केटर बन चुके हैं और एज़ अ फ़ेवरेट पर्सनैलिटी भी आई लाइक हिम, आई रियली रियली लाइक हिम। क्योंकि दिस इज़ द थर्ड बुक आई एम रीडिंग। तो ये 3 बुक्स .com सीक्रेट्स, एक्सपर्ट सीक्रेट्स एंड ट्रैफिक सीक्रेट्स, मतलब सारे के सारे सीक्रेट ही हैं। और इसमें से इस सीरीज़ का इसको अंडरग्राउंड प्लेबुक कहा है उन्होंने अपने हर जगह, हर बुक्स में उसको अंडरग्राउंड प्लेबुक कहा है। मुझे नहीं पता कि अंडरग्राउंड प्लेबुक क्या होता है और कैसे ये काम करता है। इस बुक के तीसरे सीरीज़ पे हूँ मैं अभी और लगभग ऐसा कह सकते हैं कि करीब 2/10 पढ़ गया होऊंगा मे बी। तो इस बुक में एक बात कही गई है, उन्होंने अपनी एक स्टोरी शेयर की और जिसको मैं पढ़ पढ़ के काफ़ी हंसा। देखिए, रसल अपने हर एक बुक में या हर एक मार्केटिंग कैंपेन में जहाँ भी लर्निंग की बात आती है, जहाँ पे वो कुछ सिखा रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक बात वो ज़रूर करते हैं कि आपको स्टोरी टेलिंग यानी कि कहानी कहने आना चाहिए। जितने इफ़ेक्टिव स्टोरी टेलर होंगे आप, कहानी कहने वाले होंगे, उतने ही अच्छे मार्केटर बन सकते हैं। तो उसी में उन्होंने अपनी एक कहानी बताई, एक पिछली, जिसको मैं पढ़ पढ़ के बड़ा हंसा। एक तो उनको उनके कहानी कहने का तरीका ही एक यूनिक है, बड़ा अच्छा लगता है कहीं ना कहीं। देखिए, कहानी में होता क्या है कि नॉर्मली अब देखिए, मूवी का प्लॉट, मूवी क्या है, एक कहानी होती है बेसिकली ना। मूवी में एक कहानी तो होती है जो स्टार्ट होती है कास्टिंग से और उसके बाद एंड होता है, उसका एंड में आपको स्टोरी का वो पता चलता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और स्टोरी का प्लॉट कितना होता है? इतना सा, यानी कि अगर स्टोरी को, उस मूवी को चाहे तो हम मात्र 1 मिनट के अंदर ख़त्म कर सकते हैं। एज अ स्टोरी करना क्या है कि यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे उसका मेडल हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। प्लॉट में यही बात कही जाती है एक मूवी के प्लॉट में। लेकिन उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको पता है, अब मूवी कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई आज तक मूवी तो देखी ही होगी डेफिनेटली, और आई एम श्योर कि आप लोगों में से बहुत सारे मूवी लवर्स होंगे। तो इस स्टोरी में भी उन्होंने इस तरीके से उसको कहा है जो कि बड़े कमाल का है। बड़ा मज़ा आया पढ़ के, खूब हंसा मैं अंदर ही अंदर। तो ये इसी स्टोरी के बारे में मैं बात करूंगा और कहीं ना कहीं इससे मैं भी चाह रहा हूँ कि अपने स्टोरी टेलिंग के स्किल को थोड़ा सा इम्प्रूव करूँ। तो इस स्टोरी को देखता हूँ मैं कितने अच्छे से कह पाता हूँ। सुनिए आप लोग। तो हुआ ऐसा कि रसल जब अपने स्कूल में थे, स्कूल के दिनों में उनकी, आपको पता है कि उनकी बीवी, आपको कैसे पता होगा, सॉरी, अगर आपने बुक पढ़ा होगा तो पता होगा, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं पता होगा। तो चलो मैं ऐसे बताऊंगा जैसे कि आपको उनके बारे में कुछ पता ना हो। तो जब वो स्कूल के दिनों में थे, जैसा कि आप जानते हैं, फिर से वही बात, आप जानते कहाँ जानते हैं, जानते होते तो फिर कोई बात ही नहीं थी। अपने स्कूल के दिनों में ही उनकी शादी हो गई थी, स्कूल के दिनों में। और बेसिकली वो एक रेसलर भी हैं, रेसलिंग में काफ़ी इंटरेस्टेड रहे हैं, उस पर काम भी किया है। और जब हाई स्कूल में थे तो बोला, उस टाइम पे ऐसा हुआ कि एक बार कहीं से उन्होंने सुना ईमेल मार्केटिंग के बारे में, है ना, ईमेल लिस्ट के बारे में, कि ईमेल लिस्ट से पैसे बनाए जा सकते हैं, कि अगर आपके पास जितनी लंबी लिस्ट है उतने ही ज़्यादा पैसे बना सकते हो। उस टाइम पे भी ऐसा होता था। ये करीब 10 से 15 साल पहले की बात है, जब उन्होंने अपनी जर्नी शुरू भी नहीं करी थी, तब की बात है। और इंटरनेट अपने इतने बूम पे नहीं था, तभी की बात है। तो उन्होंने ये सुना और सुन के सोचा कि भाई क्या करें, और इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी सारी कैलकुलेशंस करी। कैलकुलेशन करने के बाद इनको पता लगा कि जिस भी तरीके से देखें, ये बिजनेस प्रॉफिटेबल ही प्रॉफिटेबल है। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बताया अपने बुक में कि एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरे पास 10,000 की ईमेल लिस्ट है और उन सभी को एक प्रोडक्ट को प्रमोट करते हुए एक ईमेल लिखता हूं मैं, अगर उसमें से बेयर मिनिमम 1% भी कन्वर्जन रेट रहता है मेरा, तो मैं इतना बना पाऊंगा। ठीक है, प्रोडक्ट के रेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि बेयर मिनिमम तो 1% होता ही होता है ना, राइट। तो उसके बाद उन्होंने शुरू करी अपनी ईमेल मार्केटिंग की जर्नी को।
और बड़े एक्साइटेड होके और जाके इंटरनेट पे कुछ सर्च किया कि कैसे ईमेल लिस्ट को अक्वायर किया जाए, कैसे ईमेल लिस्ट को लाया जाए। तो कहीं एक वेबसाइट उनको मिली जिसमें कि वो वेबसाइट दावा कर रही थी कि आपको 10 लाख ईमेल एड्रेसेस, स्पैम फ्री ईमेल एड्रेसेस दिए जाएंगे एक डीवीडी के अंदर पैक करके, उसके लिए इतना प्राइस है। तो वो प्राइस इन्होंने पे किया। पे करने के बाद वो डीवीडी काफ़ी दिनों बाद उनके पास पहुंचा। उनको लगा कि कहीं ना कहीं मैं स्कैम का शिकार हो गया हूं, बट ऐसा हुआ नहीं। वो डीवीडी उनके पास पहुंची काफ़ी दिनों बाद, करीब महीनों बाद। उस डीवीडी में एक्चुअल में 10 लाख ईमेल एड्रेसेस थे। उसके बाद उन्होंने ईमेल ऑटो रेस्पॉन्डर को अक्वायर किया, उसके बाद ईमेल भेजना शुरू किया। तो उस टाइम पे ईमेल बहुत स्लो या फिर उनका ऑटो रेस्पॉन्डर कुछ ऐसा था, इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। तो बहुत धीरे धीरे ईमेल जा रहा था। कुल मिला के करीब 6000 ईमेल एड्रेसेस को वो ईमेल भेज पाए थे। तब तक हुआ ऐसा कि उनके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का कॉल आता है उनके पास, और वो कहता है कि अरे यार क्या रहे हो तुम, हमारे पास इतने सारे स्पैम रिपोर्ट आ चुके हैं तुम्हारे आईपी को लेके, तुम्हारे आईपी के ऊपर इतने सारे स्पैम का रिपोर्ट आए हैं। तो मजबूरी में हमें तुम्हारा कनेक्शन काटना होगा इंटरनेट का, क्योंकि उस टाइम पे मॉडेम हुआ करते थे, इंटरनेट के लिए यूज़ किया करते थे हम वो लोग। तो इस चीज़ से डरे वो, थोड़ा सा डरने के बाद फिर कहा कि चलो भाई क्या हुआ, जो हुआ सो हुआ, अब क्या कर सकते हैं। उसके बाद जब उन्होंने अपने डेस्कटॉप को खोला तो लगभग 6000 साढ़े 6000 लोगों को ईमेल गया हुआ था, और उसमें से लगभग सैकड़ों ने उनको स्पैम रिपोर्ट किया था। उसके बाद उनको लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, मुझे कुछ और करना होगा। मनमाने तरीके से उन्होंने अपने पेपल अकाउंट को खोला, अपने पेपल अकाउंट को देखने की कोशिश करी कि क्या इतने सारे लोगों को भेजा, क्या किसी ने भी खरीदा कि नहीं खरीदा, देखते हैं करके। तो जब उन्होंने अपने उसको खोला तो पता चला कि करीब $70 का कमीशन या फिर जो था $70 उनके अकाउंट में दिखाई दे रहे थे। उसको इस तरीके से उन्होंने कहा है कि जहाँ पे बिग फैट जीरो दिखते थे मुझे हर बार पेपल अकाउंट को खोलने के बाद, वहाँ पे मुझे $70 दिख रहे थे। वो प्रोडक्ट था $10 का, और करीब 7 लोगों ने उसको परचेज़ किया था। तो देखिए ये गलत तरीके से भी किया, तब भी उनको इतना प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद बताते हैं कि फिर एक मार्केटर थे उस टाइम पे, पता नहीं, देखो नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, क्योंकि इंग्लिश नाम थोड़े से अजीब जैसे होते हैं तो मुझे याद नहीं आ रहा। तो उनका कहीं ना कहीं उन्होंने स्पीच सुना, और स्पीच सुनने के बाद उसमें उस मार्केटर ने कहा था, वो रिटायर हो रहा था, यानी कि अब काम अपना छोड़ रहा था, और इंटरनेट मार्केटिंग के फील्ड में बहुत सारा नाम और पैसा हर चीज़ बनाया था उन्होंने। और वो $1000 में कोई कोर्स बेच रहे थे। उस कोर्स में वो वो चीज़ बता रहे थे जिसकी वजह से ईमेल लिस्ट कलेक्ट की जा सकती है और ईमेल का बिज़नेस किया जा सकता है, यानी कि जो ईमेल मार्केटिंग का बिज़नेस है वो किया जा सकता है। और अपना पूरा का पूरा एक्सपीरियंस उस $1000 के कोर्स में उन्होंने रखा हुआ था। तो इनके पास, चूँकि ये स्कूल के बच्चे थे, इनके पास पैसे कहाँ से, चलो बच्चे नहीं बोल सकते, शादी हो गई तो बच्चे तो खैर नहीं रहता कोई। तो उन्होंने डरते डरते अपने बीवी से कहा, इस बात के लिए कहा कि भाई मेरे को कुछ पैसे चाहिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए, और कुछ नहीं, मुझे $1000 चाहिए, इस चीज़ में मुझे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। और इस चीज़ के बारे में जो इनका स्पैम रिपोर्ट आया था, वो सब सारी चीज़ें उनकी बीवी को पता थी। और इसके पहले भी करीब 25 अलग अलग तरह के वेंचर्स में वो 1 साल के अंदर या ऐसे ही 12-14 महीने के अंदर फेल हो चुके थे। 25 ऑनलाइन वेंचर्स में फेल हो चुके थे। लेकिन ये पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं मेरे भी आँख गीले हो गए थे, क्योंकि उस लाइन को कुछ ऐसा लिखा हुआ था इन्होंने, और उस लाइन में भी लिखा था कि जब मैं ऐसा बोल रहा था अपनी बीवी से, तब मेरे आँख नम हो गए थे। और यही चीज़ देख के शायद मेरे भी आँख जो नम हो गए जब मैं उस चीज़ को पढ़ रहा था। कुछ इस तरीके से था वो। तो फाइनली उनकी बीवी ने वो $1000 दिए, और उन्होंने उस कोर्स को परचेज़ किया। तो यहीं तक ये स्टोरी थी। इसके बाद मैं भी शायद आगे कुछ स्टोरी के बारे में बात अभी तक तो नहीं की गई, थोड़ा सा आगे मैं बढ़ा था यहाँ से, लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं खास। तो ये थी रसल ब्रांसन की स्टोरी। यहाँ पे एक चीज़ पॉइंटेबल है, वो क्या कि
गलत तरीके से, गलत वजह से भी करने पे ये चीज़ें काम करती है। वो अलग बात है कि उतना फ्रूटफुल नहीं होगा, उस तरीके से काम नहीं करेंगी चीज़ें जिस तरीके से करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि आज वो जिस लेवल पे हैं, उस लेवल पे पहुंचने के लिए पता नहीं, मतलब 1 साल 1.5 साल के अंदर में जो 25 अलग अलग वेंचर्स में फेल होता है, वो समझ लो कि उसके बाद की कहानी तो मैंने पढ़ी नहीं। मतलब उसमें यही लाइन लिखा हुआ था एग्जैक्टली कि मैं 25 अलग अलग वेंचर्स में फेल हुआ था, और इसके बावजूद भी मेरी बीवी को मुझ पर भरोसा था और उन्होंने $1000 मेरे को दिया। समझ गए ना? तो फेल्यूर को सीरियसली नहीं लेना है। दिस इज़ रियली अ पार्ट ऑफ योर जर्नी, योर सक्सेस। तो इतना ही था इस स्टोरी में। मुझे पता है बहुत अच्छी स्टोरी नहीं बनी है, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव, पूरी तरह से एक्टिव भी नहीं हूँ आज, और उस तरीके से मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, बोल नहीं पा रहा हूँ। तो आई होप कि थोड़ी बहुत तो पसंद आई होगी और कुछ लर्निंग भी आपको मिली होगी इस वीडियो से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।